हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन। आज हम क्लास 7 का हिंदी का पाठ 3 मेरी वसीयत नामक पाठ, जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, अब आज हम उसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अब हम शब्दार्थ देखेंगे, मतलब कठिन शब्दों के अर्थ। मुमकिन, संभव। कीमती मतलब मूल्यवान। तबका मतलब वर्ग, समुदाय। एहसान मतलब उपकार। शरीक मतलब सम्मिलित, शामिल होना। कामयाबी, कामयाबी मतलब सफलता। रस्म मतलब रीति रिवाज, परंपरा। साबित मतलब सिद्ध। बेशुमार मतलब अगणित, जिसे कि गिना ना जा सके। ताल्लुक मतलब संबंध। ख्याल मतलब विचार। पौर्णिक का मतलब होता है पुराणों से संबंधित। स्मृतियाँ मतलब यादें। मोहब्बत मतलब प्यार, प्रेम। आहिस्ता मतलब धीरे धीरे। दरख्वास्त मीन्स प्रार्थना। निवेदन। फन मीन्स गर्भ। सिलसिला मीन्स क्रम। आकांक्षा मतलब इच्छा। कद्र मीन्स सम्मान। विरासत मतलब धरोहर। अब हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 1। नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के लिए क्या बातें कही हैं? उत्तर क्या होगा? नेहरू जी ने अपने दोस्तों और साथियों के साथ अपने कार्य अनुभव को बांटते हुए लिखा है कि बेशुमार दोस्तों और साथियों के उनके ऊपर कई एहसान रहे हैं। वे बड़े बड़े कामों में एक दूसरे के साथ रहे, मिलजुल कर काम किए तथा सफलता के सुख व असफलता के दुख दोनों में शामिल रहे। प्रश्न नंबर 2। गंगा नदी से नेहरू जी की कौन कौन सी भावनाएं लिपटी हुई हैं? उत्तर, नेहरू जी ने गंगा को बेहद करीब से और लंबे समय तक देखा है। इससे उनकी अनेकानेक भावनाएं लिपटी हुई हैं। गंगा के प्राकृतिक सौंदर्य, उसके पल पल बदलते स्वरूप व पग पग परिवर्तित होते मार्ग के मनोरम दृश्य सदैव स्मृति पटल पर ताजा रहते हैं। गंगा जनता की सर्वप्रिय नदी है। वह तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। वास्तव में नेहरू जी के लिए गंगा मात्र एक नदी न होकर भूत को वर्तमान के मार्ग से होते हुए भविष्य को जोड़ने का एक जीवनदायिनी स्रोत है। प्रश्न नंबर 3। नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण किस प्रकार किया है? सुबह के समय, शाम के समय, सर्दी के समय? उत्तर, नेहरू जी ने विभिन्न समय और मौसम पर गंगा का मनोहारी चित्रण करते हुए लिखा है कि उन्होंने सुबह की रोशनी में गंगा को मुस्कुराते, उछलते कूदते देखा है, और देखा है शाम के साये में उदास काली सी चादर ओढ़े हुए भेद भरी सर्दी में सिमटी सी आहिस्ते आहिस्ते बहती गंगा अत्यंत सुंदर दिखाई पड़ती है। प्रश्न नंबर 4। नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद भस्म को कहाँ कहाँ डाल देने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर, नेहरू जी ने अपनी वसीयत में मरने के बाद अपने भी भस्म में से मुट्ठी भर गंगा में डालने तथा शेष हिस्से को भारत के उन खेतों में बिखेर देने की इच्छा व्यक्त की है जहां भारतीय किसान अपनी जी तोड़ मेहनत से अन्न उपजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ना और बी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाइए। इस क्वेश्चन में हमको ना और बी उपसर्ग लगाकर नए शब्द। तो इससे पहले हम ये देखेंगे कि उपसर्ग होता क्या है। वे शब्द जो किसी शब्द के
आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। कामयाबी, तो इसका क्या होगा? नाकामयाबी। समझ, नासमझ। काबिल, नाकाबिल। बालिग, नाबालिग। मुमकिन, नामुमकिन। देश, इसमें हमको बी उपसर्ग जोड़ना है। विदेश, योग, वियोग। जय, विजय। राग, विराग। ज्ञान, विज्ञान। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ स्पष्ट करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कौन कौन से शब्द हैं? अस्थियां, परंपरा, विजयगान, स्मृतियां। अस्थियां, अस्थियां मतलब क्या होता है? हड्डियां। नेहरू जी की अस्थियों को पवित्र गंगा नदी में विसर्जित किया गया। नंबर 2, परंपरा। परंपरा मीन्स रीति रिवाज। अतिथि का देवता के समान स्वागत सत्कार भारतीय संस्कृति की प्रमुख परंपरा है। तीसरा है विजयगान। विजयगान मतलब जयगान। छत्रपति शिवाजी का विजयगान पूरे भारतवर्ष में होता था। स्मृतियां मतलब यादें। वीर पुरुषों की मृत्यु के पश्चात भी उनकी स्मृतियां मानव मस्तिष्क में सदैव बनी रहती हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त स्थान पर नहीं और ना द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इन वाक्यों में हमको देखना है कि कहाँ पर नहीं का प्रयोग होगा और कहाँ पर ना का होगा। मैं आज सभा में नहीं जाऊंगा और ना तुमको जाने दूंगा। माँ ने मुझे नाश्ता नहीं बनाने दिया और ना ही खुद बनाया। नेहरू जी ने कहा, मेरे मरने के बाद कोई धार्मिक रस्में अदा नहीं की जाए। मैं ऐसी बातों को नहीं मानता। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से छांटकर कीजिए। खाली स्थान प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। यमुना, गंगा, चंबल, कावेरी। कौन सी है? गंगा। नंबर 2, पुराण में खाली स्थान प्रत्यय लगाकर पौराणिक शब्द बनता है। ऋणिक, का, एक, वो। उत्तर हमारा होगा एक। बेशुमार शब्द में खाली स्थान उपसर्ग है। मार, बे, बेस। उत्तर क्या होगा? बे। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।